हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चैनल स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 30 सितंबर, दिन है शनिवार और ये टाइम है करीब 3 बजे का टाइम है। और यहाँ पर मिट्टी लिया है, भूसा लिया है। थोड़ी काफ़ी दिनों से फूल रही थी तो मिट्टी भूसा एक में मिक्स कर लेंगे और इसको लगा देंगे रसोई के ऊपर। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे क्या बन रही है। तो यहाँ पर जो स्लिप बनाई गई थी इस पर लगाएंगे। तो पहले पानी का छिड़काव कर देते हैं। पहले गीली मिट्टी डाली गई थी, फिर सूखी डाली गई थी। इसके बाद बराबर करके पानी डाला जा रहा है। इसके फिर चिकनी मिट्टी लगा देंगे जितने में आएगी। उसके बाद फिर भिगो देंगे तो कल लगाएंगे फिर, क्योंकि खेत में आज से काम शुरू हो रहा है तो खेत भी जाना है आज। दोस्तों, आप लोगों ने कमेंट किया था कि आप पुरखों को नहीं बिठाते हैं। तो हमारे यहाँ ये जो पितर होते हैं, पितरों की पूजा हमारे यहाँ नहीं होती है। बस हाँ, मनाते हैं, जैसे पितरों में नई चीज नहीं खरीदते हैं, ऐसा थोड़ा बहुत मनाते हैं। बाकी पूजा किसी चीज की नहीं होती है। तो ये तो हमने पहले ही शुरुआत कर दी थी रसोई बनाने की। तो ये आप बना सकते हैं, क्योंकि पितरों में लिपाई पोताई, मिट्टी लगाना, ये सब होता है। घर कंप्लीट किया जाता है, नवरात्र की तैयारी की जाती है, करवा दीपावली की तैयारी की जाती है। तो लिपाई पोताई इससे कुछ नहीं होता है। बस नई चीज कोई नहीं खरीदते हैं, श्रृंगार की ऐसी चीजें। तो यहाँ पर पानी का छिड़काव करके चिकनी मिट्टी पतली पतली सी लगाएंगे, फिर कल अच्छे से बनाएंगे इसको। तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी लगा देंगे। दोस्तों, ये किसी ने कमेंट किया था कितनी किचन बनाओगे आप? तो ये बाहर किचन, हमारी चूल्हे वाली रसोई बन रही है, जिसको कहते हैं ट्रेडिशनल रसोई किचन। तो वो किचन हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस हिसाब से मेरे दिमाग में प्लान चल रहा है। तो मिट्टी लगा दिया है और अब बाकी कल लगाएंगे। आज थोड़ी ही थी तो हल्का हल्का लगा दिया है, बाकी मोटी मोटी आज शाम को भिगो देंगे, तब फिर कल लगाएंगे। और आज खेत में काम है, इसीलिए जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत लगा दिया है। खेत में आज से खेत में काम शुरू हो जाएगा। आज बुआई करनी है गोभी की और उसके बाद धीरे धीरे काम शुरू हो जाएगा खेत का, क्योंकि इस बार लेट है। गोभी लगाएंगे और पत्ता गोभी नहीं लगाएंगे, बस गोभी लगाएंगे। तो जा रहे हैं, ये चले गए थे, हम थोड़ा सा बाल वाल बांधने लगे थे, क्योंकि आज सुबह से बाल बांधे ही नहीं थे, बस ऐसे ही लगे थे काम में। तो अब चल रहे हैं, हम भी साड़ी हमने बदल ली है, क्योंकि खड़े खड़े मिट्टी लगा रहे थे ना, तो नीचे सब मिट्टी लग गई थी साड़ी में। चल रहे हैं खेत में। कान के कनक ने निकाल लिए थे चुपचाप, पता नहीं कहाँ डाल दिए। तो चलिए दिखाएंगे आपको कैसे बोते हैं हम लोग गोभी। तो रौनक के पापा पहले ही चले गए थे, तो हम जा रहे हैं। आज गोभी का बीज तो ले आए थे, लेकिन गोभी का बीज नहीं लिए जा रहे हैं। पहले उसको सफाई करनी है, क्योंकि घास आ गई है, बारिश हुई है, सिंचाई होती है वजह से उसकी घास पहले साफ़ करनी है, फिर उसकी निराई गुड़ाई होगी, तब जाके बीज बोया जाएगा। तो देखते हैं आज कितना काम हो पाएगा। सोचा तो था आज बीज की बुआई हो जाएगी, लेकिन देखते हैं क्या काम हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पर मिट्टी लगाने में थोड़ा सा टाइम लग गया। तो ये देखिए, यहाँ पर घास काफ़ी ज़्यादा है और 5 पैकेट हमको बोनी है। तो जितने में बोनी है वो बो देंगे। ये देखिए, यहाँ से जितनी जगह आपको खाली दिख रही है। और हमारे बगल में जो है पत्ता गोभी की रोपाई हो चुकी है, करीब 15 से 20 रोज का पत्ता गोभी है। तो अभी आपको दूर दूर लग रहा है, लेकिन अभी थोड़े दिन में ये पास बिल्कुल हो जाएगा। तो हमारे यहाँ बस खेती गोभी और पत्ता गोभी की ही होती है। थोड़ी बहुत खेती लोग, हाँ, गाजर लोग बोते हैं, हमारे खेत में भी बोई जाएगी गाजर, लेकिन अभी उसका टाइम नहीं आया है। अभी तो सिर्फ हम गोभी ही लगाएंगे। और जिस खेत में हम ये निराई कर रहे हैं, ये हमारा ही खेत है। हमने थोड़ा बहुत बटाई दे दिया है दूसरों को करने के लिए, और थोड़ा बहुत हम करेंगे, क्योंकि अब उतना काम नहीं संभल पाता है। जब यूट्यूब नहीं था उसके पहले जितना संभाल लेते थे, अब इसमें भी टाइम देना पड़ता है, इसलिए संभालो उतना जितना कर पाओ, क्योंकि खेती में 24 घंटा मेहनत है।
24 घंटा क्या रात ना हो तो फिर भी करते रहो। रात मिल जाती है तो थोड़ा किसान को फुर्सत मिल जाती है सोने का, नहीं तो इतना ज़्यादा मेहनत है तो अब उतना काम नहीं सँभल पाता है। और आप कर भी लो तो खेती बिगड़ जाए, बहु लागत लगती है तो क्या हाथ आएगा, कुछ नहीं। तो इसलिए फिर जितना हम लोगों से सँभल पाया उतना किया है, बाकी बटाई दे दिया है। तो ये आपको जो पत्ता गोभी दिख रहा है ना, ये हमारा ये अरे! तो सोचा तो था कि आज बीज बो देंगे, लेकिन नहीं बो पाए थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा घास थी, छीलने में शाम हो गई थी। थोड़ा सा देर में आए भी थे, घर का काम निपटा के तो शाम ही हो गई थी। देखते हैं कल बोएंगे, कब बोया जाएगा। यहाँ पर ककड़ी निकली थी, रौनक के पापा देखा था, थोड़ी देर पहले इन्होंने देखा तो वही भेजा था रौनक को। तो 2 ककड़ियाँ निकल रही हैं, रोज़ एक दो निकल आती हैं। अब तो ख़त्म ही हैं लगभग, लेकिन जो लगी हैं वही पक रही हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी से फूटी है। अभी थोड़ी देर पहले देख गए थे दोपहर में तो ये पकी थी, फूट नहीं थी। अब देखिए पूरी फैली जा रही है, फूट गई है। तो चलिए इनका भी नाश्ता शाम को होगा। तो अंधेरा होने लगा था तो हम लोग वापस आ गए हैं क्योंकि बीज तो आज वो नहीं मिलता। घास छील दी गई है और फिर उसके बाद गुड़ाई करनी पड़ती है तो नहीं हो पाता, इसलिए वापस आ गए हैं। और गुड़ाई कर देंगे तो वो गीलापन चला जाएगा, तो कल जो होगा शाम टाइम होगा। और इसके बाद ककड़ी छीलते हैं और अम्मा खा रही हैं छाछ रोटी, मट्ठा। हमारे यहाँ तो मट्ठा ही कहते हैं। तो दोपहर में सुबह बना के गए, सुबह बनाया था मट्ठा, तो मट्ठा रोटी खा रही हैं। मट्ठा के आगे इनको दही नहीं चाहिए, दूध नहीं चाहिए। जब मट्ठा ख़त्म हो जाता, नहीं होता, तब दूध खाती हैं। बाकी इनको मट्ठा रोटी और चाहे जितना खट्टा हो, जब खट्टा से खट्टा हो, ये खट्टा बहुत खाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब उस दिन भुट्टा खा रहे थे तो नींबू चाट रही थी, पूरा नींबू एक बार में चूस जाएंगी, इतना खट्टा खाती हैं। और ये है सुबह का टाइम। आज है संडे और ये देखिए सुबह का नज़ारा कितना प्यारा होता है। सूर्योदय हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा से हल्के हल्के से नज़र आ रहे हैं। और हमारी हो गई है सुबह और सुबह के काम शुरू हो गए हैं। तो आंगन में झाड़ू लगाएंगे। आंगन में इस समय इतनी धूल है, इतनी रेती मिट्टी सब बारिश की वजह से सब बह गई है। तो ये देखिए जो लकड़ियाँ लाए थे डाली थी तो उनका छीलन है, तो ये अलग कर देंगे, डाल देंगे धूप में, तो खाना बनाने वाला हो जाएंगे। और अच्छे से झाड़ू लगा देंगे, मिट्टी भरने वाली जहाँ पर भर देंगे। तो धीरे धीरे इसका भी नंबर आ रहा है, काम शुरू हो रहा है क्योंकि त्यौहार अभी आने वाले हैं। होली, दीपावली, करवा चौथ, नवरात्र, तो इसी बीच में हमको सारे काम निपटाने हैं। तो सफाई करते करते, झाड़ू लगाते लगाते आज थोड़ा सा कायदे से झाड़ू लगती है। सुबह जल्दी जल्दी लग जाती है। तो यहाँ पर जैसे पेड़ पौधे उगाते हैं ना, बारिश हो रही थी अभी गुलाब के पास, तो वो सब उखाड़े हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है आज काम करने में। आज बहुत कुछ सोचा है क्योंकि संडे वाला दिन ही ऐसा होता है जब भागम भाग नहीं होती है, जल्दी नहीं होती है, वरना सुबह तो बच्चों के लिए बहुत जल्दी करना पड़ता है। तो आज खाना बनाने में तो वैसे भी लेट हो जाएगा और नहाने में लेट हो जाएगा। वैसे तो इतने समय खाना हमारा बनता है नहा धो के, लेकिन आज अभी चाय भी नहीं बनी है और आज उठने में भी लेट हो गए थे क्योंकि रात में देर रात तक जगे तो सुबह उठने में देरी हो गई थी। और सभी लोग सो गए, रौनक के पापा, बच्चे, सब लोग सो गए क्योंकि बच्चों को भी चिंता नहीं थी कि स्कूल जाना है। तो हफ्ते में एक दिन तो चलता ही है, संडे वाले दिन देर में उठो तो कोई दिक्कत नहीं। और हमने सफाई अभियान शुरू कर दिया है आज, क्योंकि मौका देख रहे थे कौन सा दिन मिले, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो नहाने से पहले ही करने में अच्छे लगते हैं। तो धूल मिट्टी काफ़ी थी, सिंगारदान साफ कर दिया, तखत पोंछ दिया। इसके बाद पुताई हमारी मिट्टी की शुरू हो गई है। लिपाई करेंगे आज क्योंकि काफ़ी घर खराब हो रहा था, तो गोबर से लिपाई कर देंगे तब नहाएंगे। और यहाँ पर गेरू रख देते हैं, पूरा झोला ही मंगा लेते हैं गेरू का, 10 किलो का आता है। तो वही गेरू और गोबर मिक्स करके ले आए हैं तसले में।
तो घोल वाला ही लीपेंगे, थोड़ा-सा गाढ़ा कर लेंगे तो उसी से लीपेंगे, जल्दी हो जाएगा क्योंकि आज संडे में तो बहुत काम रहता है। तो पहले सबसे पहले तख़्त के नीचे लीपते हैं। तख़्त भी हमने अच्छे से साफ़ कर दिया, आज साबुन से साफ़ कर दिया क्योंकि बैठते हैं सब लोग और कहीं कुछ गिर जाता है, कहीं कुछ गिर जाता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत हमारे यहाँ बहुत धूल है, आँगन से धूल आती है। जब तक आँगन की मरम्मत नहीं होती हमारे तब तक पूरे घर में धूल रहती है, इस वजह से और भी गंदा रहता है। और ये काम सुबह करने में बहुत अच्छे लगते हैं। जितना काम आप सुबह जल्दी उठ के करोगे ना उतना फिर नहीं हो पाता है सारा दिन। सोचा तो था आज बहुत जल्दी उठेंगे लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि करीब 12 साढ़े 12 बज गया था रात में सोने में। सुबह फिर लेट हो गए, 5:30-6 बज गया था उठने में। तो लेकिन कोई नहीं, खाना जल्दी बनना नहीं है और चाय भी अभी नहीं बना रही। रौनक कह रही मम्मी तुम नहाने लगोगी तब हम बनाएंगे, नहीं तो इधर लिपाई हो रही तो पियेंगे कहाँ बैठ करके। तो इसीलिए सब लोग बैठे हुए हैं। और जीना भी आज हमने धुल दिया है, काफ़ी ज़्यादा धूल हो रही थी तो अच्छे से सफाई करते हुए अच्छा लगता है और लीपने के बाद बड़ा अच्छा घर लगता है, ऐसा लगता है देखते ही रहें। तो 8 दिन में 1 दिन तो लिपाई करनी ही करनी है। बारिश में बहुत ज़्यादा सीलन हमारे घर में हो जाती है। अब थोड़ा-सा धूप हो रही है, कई दिनों से तो थोड़ा-सा कम हुई है, नहीं तो बहुत ज़्यादा सीलन थी। पैर ज़मीन में आप तो बैठ ही नहीं सकते, इतनी ज़्यादा सीलन आँगन से चारों तरफ से आती है। क्योंकि हमारा घर जॉइंट तो है नहीं, इधर भी खुला उधर भी खुला, इस वजह से सीलन आती है और आँगन में तो पानी आता ही है। कभी-कभी ये वाले आँगन से जहाँ पर जाल पड़ा हुआ यहाँ से भी टपक जाता है। रसोई का काम हमने शाम को ही ज़्यादातर कर ही देते हैं, शाम को ही, तो रसोई से फुर्सत मिल गई थी। बाहर का काम करके बस लिपने ही लगे थे तो जल्दी हो गया काम। नहीं तो दोपहर में अगर शुरू करो तो फिर तो सारा दिन ऐसा लगता है लग जाता है। सुबह के टाइम बहुत अच्छा समय रहता है और मन भी लगता है, शरीर में ऐसा लगता है फुर्ती आ जाती है काम करने की और फिर सारा दिन नहीं रहती है वो फुर्ती, जाने कहाँ चली जाती है। तो ये देखिए पूरी रसोई भी हमारी साफ़-सुथरी हो गई है, घर भी साफ़-सुथरा हो गया है। अभी गैलरी से लगा के बरामदे तक की लिपाई करेंगे, उसके बाद नहाएँगे। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है घर और यहाँ भी लिपाई कर दी है, छप्पर के नीचे भी। अधूरा-अधूरा सा लगता है, जब तक हमारा आँगन साफ़ नहीं होता ना तो अधूरा सा लगता है, ऐसा लगता है पूरा घर खराब है। और जब आँगन से अंदर आओ तो पाँव में चिपकती है, मिट्टी चिपकती हुई चली जाती है तो फिर से बालू हो जाती है। और यहाँ पर हमको मिट्टी भिगोनी थी, यहाँ पर चिकनी मिट्टी जो हमारी है, तो ये फावड़े से खोद रहे हैं और हम लेके जाएँगे, इसको भिगो देंगे तब नहाएँगे। हमने कहा भिगो देते हैं तो शाम तक अच्छे से फूल जाएगी, नहीं तो फिर नहा धो के खाने-पीने में पड़ जाओ तो ये काम फिर कोई करेगा नहीं। तो एक कमेंट काफ़ी दिनों से आ रहा है, आप अपनी हेयर वॉश रूटीन शेयर करिए। आप छुपाती हैं, क्या लगाती हैं बालों में, बताती नहीं। तो एक बात मैं आप लोगों से बता दूँ, मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं छिपाती हूँ। मैंने जो मेरा अनुभव था, जो मैंने यूज़ किया था जिससे मेरे बाल अच्छे हुए हैं, तो मतलब एक बार गंजापन हो गया था शादी के पहले, तब से मैं रीठा वाला सिक्काकाई लगाती थी। उसका स्पेशल वीडियो हमने बनाया था, उसको आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया था और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर उसको यूज़ कर रहे हैं, उनको फ़ायदा मिल रहा है, तो इसकी मुझे बहुत खुशी है। बाकी मैं फेक वीडियो नहीं बना सकती हूँ। अब देखिए जो मैं लगाती हूँ वो 1 रुपये का वाटिका शैम्पू है, जो मैंने आपको भी दिखाया है। बस 2-3 पाउच जो लगते हैं उसी से बाल धुलते हैं, बच्चे भी धुलते हैं। तो मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं छुपाती हूँ, आज जो था वो फिर से बता दिया है। तो बस, और ये है पारिवारिक असर जिसका मेरे मम्मी के, बहनों के, मेरे सबके बाल लंबे हैं, तो वही असर बेटियों का है, बेटियों के भी बाल लंबे घने हैं। और भगवान करे आप सबके बाल लंबे घने हो, झड़ना बंद हो जाए। ज़्यादा दिक्कत है तो डॉक्टर से सलाह लीजिए, बाकी इधर-उधर के चक्कर में पड़िए नहीं। मैं आपको भ्रमित नहीं करना चाहती हूँ, बस इतनी सी बात है। और जो कुछ है आप लोगों से कई बार हमने शेयर किया, आज फिर से बता दिया है। देखिए वाटिका शैम्पू से ही हम धुलते हैं बाल, बस और कुछ नहीं। तो इसी के साथ समय आ गया है आप लोगों से विदा लेने का। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। और ये देखिए बाल हमने धुल लिए हैं, इसके बाद नहा के अगले वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि यहीं से दूसरा वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। और कोई राज नहीं है मेरे बाल लंबे घने होने का, बस पारिवारिक असर है। आप लोगों ने देखा होगा मेरी मम्मी के भी बाल अब भी लंबे घने हैं, तो बस, और काले भी, बस यही जो है सो आपके सामने है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।